हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू एनिमे में। और ये एनिमे बहुत ही मज़ेदार है। अगर तुम लोगों को मेरी बातों पे विश्वास बिल्कुल नहीं है तो बस शुरुआत के 20 मिनट देख लो तुम इस एनिमे को। मैं तो कहूँगा कि उससे पहले ही तुम्हें इस एनिमे से प्यार हो जाए, क्योंकि ये एनिमे है इतना ज़्यादा मस्त, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। ठीक सो दोस्तों, ये है टोक्यो शहर और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अकी आया रहता है रहने के लिए। तो ये देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि नए शहर में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और हाँ, नए शहर में काफ़ी ज़्यादा लोग भी है तो और भी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। लेकिन तब तक जो कुछ लड़कियां रहती है वो उसके बगल से क्रॉस होती है और वो देखता है कि अब तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ये नया शहर तो कमाल का है। वो सोचती है कि ये लड़का है कि लड़की है। फिर अकी जाता है यहाँ पर एक लेडी से पूछने के लिए कि आखिर रास्ता कहाँ पर है, और वो लेडी उसे बता रही होती है और ये भी पूछती है कि तुम कितनी ज़्यादा प्यारी हो। असल में इन सबको लग रहा होता है कि ये लड़की है, क्योंकि इसका चेहरा और बॉडी कुछ ऐसा ही रहता है कि सबको लड़की जैसा लग रहा होता है, लेकिन वो बोलती नहीं है इसके मुंह पे। और फिर अकी कहता है कि रास्ता बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वो आंटी सोच रही होती है कि वाह कितनी ज़्यादा प्यारी लड़की थी। और अब ये सोच रहा था कि मैं आ गया हूँ, फाइनली मैं अपने गांव से शहर में आ गया हूँ। अब मजा आएगा, अब मैं यहाँ पर एक मैन बन के दिखाऊंगा। सबको लगता है कि मैं लड़की हूँ मगर मैं लड़का हूँ, और ये क्या बारिश से भीग गया। कोई बात नहीं, मैं घर जाऊँगा और कपड़े चेंज करूँगा और फिर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। तो यहाँ पर इसे एक घर मिला हुआ रहता है रहने के लिए। तो ये घर में जाता है तो घर में कोई भी नहीं रहता है। असल में यहाँ पे एक ग्रैंडमा को होना चाहिए था मगर कोई भी नहीं रहता है। सो वो जाता है आगे, तब तक कोई पीछे से आ जाता है और कहता है कि पहचानो मैं कौन हूँ। वो कहता है कि ग्रैंडमा क्या ये आप हैं? तब हमें पता लगता है कि ये तो कोई लेडी रहती है और ये बताती है कि मैं तुम्हारी केयर टेकर हूँ, मेरा नाम अयाका है। और ये सुन के ये हैरान हो जाता है और वो अयाका कह रही होती है कि देखो तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम पहले ही बहुत ज़्यादा भीग चुकी हो। ये भी इसे लड़की समझ रही होती है, इसकी गलती नहीं है, सब लोग इसे लड़की ही समझ लेते हैं। और ये देख के हैरान होता है कि आप मेरा ख्याल रखेंगी? वो कहती है कि हाँ, मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम छोटे हो या फिर बड़े हो इससे कोई मतलब नहीं है, कि चलो मैं तुम्हारी केयर टेकर हूँ और तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इसलिए वो उसे उठा के बाथरूम में लेके जा रही होती है। तो आगे हम देखते हैं कि ये सोच रहा था कि अरे नहीं, किसी ने मुझे नहीं बताया कि यहाँ पर इतनी खूबसूरत लेडी भी रहेगी। ओ हो, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इसके साथ 3 साल यहाँ पे बिताने हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्री स्कूल की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आया रहता है। तो यहाँ पर इसे पूरा टाइम बिताना होगा और मन ही मन में इसके लड्डू फूट रहे होते हैं बहुत ही भयंकर तरीके से। तब तक अयाका इसके पास में आ जाती है और ऐसे उसे देख के ये काफ़ी ज़्यादा शर्मा गया रहता है और बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ क्या ही सोच रहा होता है। और ये कहती है कि मैं तुम्हारी बैक वॉश कर देती हूँ। असल में ये काम मेरी ग्रैंडमा करती है, वही इस जगह को चलाती है, मगर अभी वो यहाँ पे नहीं है तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा गया रहता है और क्या बोलूँ, कुछ बोल ही नहीं पाता है। वो कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहती है कि आ जाओ, हम दोनों तो लड़कियां हैं, तो इतना शर्माना क्यों है इस बात के। लेकिन जो अखी रहता है वो उसे बता नहीं पा रहा होता है कि मैं लड़का हूँ। और यहाँ इसके मन में अपना ही लड्डू फूट रहा होता है। डेविल और जो उसका गॉड साइड रहता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या ये उसे सच बताएगा या फिर सच नहीं बताएगा। फिर दोनों हाथ भी तो मिला लेते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो उसे बताने के लिए जाता है, लेकिन बड़े बड़े संतरे देख के, मेरा मतलब तरबूज देख के, वो बता नहीं पाता है। फिर थोड़ी देर के बाद हिम्मत जुटा के वो उसे बता ही देता है कि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की नहीं हूँ, आखिर तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं बच्चे, तुम काफ़ी परवट हो, तुम अभी अपनी प्यूबर्टी स्टेज पे हो, देखो मुझे अच्छी तरीके से पता है और मुझे माफ़ कर देना। मैं समझ नहीं पाई थी कि तुम लड़का हो या फिर लड़की हो, लेकिन इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं हूँ ना यहाँ पर तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो उसके पास में एकदम आ चुकी रहती है और फिर उसके कान में एक जोरदार फूंक भी मारती है। यहाँ पे फूंक मारती है तो उसका पूरा शरीर एकदम काँप चुका रहता है और अचानक से इसे एकदम बेहोशी जैसा लग रहा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, तुम लोग समझ सकते हो, मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अचानक से ये बेहोश हो गया था वहीं पे। फिर इसकी जब आँख खुलती है तो देखता है कि ओह, मुझे लगता है कि वो सब बस एक सपना था। अच्छा हुआ वो सब रियल में नहीं हुआ यहाँ पर। लेकिन फिर वो ऐसे ऊपर झाँकने की कोशिश करता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, इतने बड़े तरबूज जो रहते हैं। और वो देखता है कि अरे ये क्या? ये मैं कहाँ हूँ? अरे ये तो मैं अयाका की गोद में सोया हुआ हूँ। तो फिर वो तुरंत ही उठ जाता है, उससे माफ़ी माँग रहा होता है, कहता है कि मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिएगा और उन सभी चीज़ों के लिए भी। तब अयाका कह रही होती है कि मुझे ही माफ़ कर देना। मैं तुम बेहोश हो गए थे और मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज कर दिए। तो वो सोच रहा होता है कि क्या इसने मेरे कपड़े चेंज कर दिए? वो कहती है कि तुम्हारा जितना साइज़ है उसके हिसाब से हाँ, तुम्हारा काफ़ी परफेक्ट है, उतना कुछ खराब भी नहीं है, छोटा नहीं है तुम्हारा। वो कहता है कि आप क्या बोल रही हैं? लेकिन वो कहती है कि चिंता मत करो, यहाँ पे एज उतना मैटर नहीं करता है, और वैसे भी तुम गीले थे तो तुम्हें सर्दी हो जाती, इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर दिए। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी कि तुम लड़के हो या फिर लड़की हो, और फिर बहुत ज़्यादा शर्माते हुए उससे शुक्रिया कह रहा होता है। लेकिन वो कहती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना यहाँ पे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, इसलिए तो मैं केयर टेकर हूँ। आकी अब सोच रहा होता है कि ये सारी चीज़ें मेरे बारे में जानती है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मुझे एक मर्द की तरह रहना होगा। लेकिन जब ये क्लोज आती है तो वो कहता है कि प्लीज़ हट जाओ, इसे किसी की याद आ चुकी रहती है। और फिर वो कहता है कि मुझे एक मैन की तरह ट्रीट करो, एक लड़की की तरह नहीं। तो यहाँ पे इसने फैसला कर लिया था कि हर कोई मुझे लड़की की तरह ट्रीट करता है बचपन से, लेकिन अब मैं एक मैन बनूंगा, और एक ऐसा मैन बनूंगा जिससे अयाका खुद आके बोलेगी कि आ जाओ अकी, आ जाओ,
इंतजार किसका कर रहे हो? तो यहाँ पे ये सोचता है कि मैं चाहता हूँ उसकी मदद करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जैसे वो साइज देखता है, देख के हक्का बक्का रह जाता है कि ओ माय गॉड, ये क्या है, ये तो मेरे इतना बड़ा है। फिर वो कहती है कि तुम कितने ज्यादा नॉटी हुआ, कि तुम्हें ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए, चलो तुम वो चादर कर दो, तुम वो चादर संभालो, मैं इसे संभाल लेती हूँ। तब वो कहता है कि ठीक है, लेकिन चादर भी इससे नहीं संभालता है। फिर उसके बाद ये पौधों को पानी देने आता है, तो वहां भी गड़बड़ हो जाता है और यहाँ पर भी गड़बड़ हो चुका रहता है। और फिर एकदम उदास हो गया रहता है, कह रहा होता है कि लोग मुझे हमेशा से लड़की समझते हैं, कोई भी मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता है, इसलिए मैं यहाँ पर आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरा कुछ हो पाएगा। लेकिन वो कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे इसके लिए माफ़ कर दो, मैंने पहले चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज़ नहीं किया था, और मैं तुम्हें अब से अकी नहीं अकुन बुलाऊँगी। क्यों, कैसा है? अकी थोड़ा लड़की जैसा नाम है, लेकिन जो अकुन है वो लड़के वाला नाम रहता है। तो मैं तुम्हें अब से अकुन कह के ही बुलाऊँगी। ये सुन के हमारा अकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया रहता है। और अयाका, मगर देखो अकी, मैं अकी बोलूँगा, वो अकुन बोल रही थी, तुम भले कितने ही बड़े हो जाओ, तुम वो तो एक छोटे बच्चे हैं और मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा, और अगर तुम्हें एक मर्द बनना है तो चलो यहाँ मेरे गाल पे किस करो, किस करो। सो जो अकी रहता है सोचता है मुझे ये करना ही पड़ेगा, तो वो गाल पे किस करने के लिए जा रहा होता है, तब तक यहाँ कुछ और लड़कियां रहती है, वो भी यहाँ पे आ जाती है और कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो अयाका सैन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप इसे ऐसे ही परेशान कर रही हो। और इन तीनों लड़कियों का नाम रहता है यूजू, सुमीरे और यूरी। सो यूजू सबसे छोटे वाली रहती है, और यहाँ पर जो सुमीरे और यूरी रहती है वो कहती है कि हमें भी इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया था जब हम लोग शुरू शुरू में आए थे, और तुम तो वैसे भी एक लड़के हो, तो तुम्हें तो ये ज़्यादा परेशान कर रही होगी। तब उसे याद आता है कि अरे वो बाथरूम वाला सीन और अभी वाला सीन, इसका मतलब ये जानबूझ के कर रही थी, इसे पता था कि मैं एक लड़का हूँ, लेकिन जानबूझ के कर रही थी। उसके बाद हमें पता लगता है कि ये लोग स्कूल के एक मेन मेंबर्स रहते हैं, और ये यूजू को देखिए कैसे गले लगा रही है। सो जो यूजू रहती है कहती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पर, और हम लोग स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है कि स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर है। और जो नीचे रहती है वो सुमीरे यहाँ पे आ गई रहती है, जिसके नाक से ऐसे खून बह रहा होता है, और ये भी अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है। जो साइड में रहती है उसका नाम यूरी रहता है। तो हमारा अकी सोचता है कि ये दोनों लड़कियां तो पागल लग रही है, लेकिन ये यूरी नॉर्मल लग रही है। मगर यूरी सोच रही होती है कि अगर मैं इसे मेड के कपड़े पहना दूं तो ये कितनी ज्यादा सुंदर लगेगी, मतलब लड़का है फिर भी लगेगी, क्योंकि ये लड़की जैसा ही पूरा हाल चाल बॉडी वॉडी रहता है ना, इसीलिए। तो अब यहाँ पर जो हमारी अयाका रहती है कहती है कि तुम लोग का बातचीत हो गया ना, ठीक है तुम लोग का बातचीत हो गया, लेकिन मैं तुम लोग से ये कहना चाहती हूँ कि मैं ही इसका ख्याल रखूंगी और मुझे इससे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। तो उसके जो अकी रहता है वो यूजू से पूछता है वो तुम्हारे सर के ऊपर क्या है, तो वो काफी शर्मा जाती है, क्योंकि वो नया नया बंदा है ना, तो वो उससे बात नहीं कर पा रही होती है, और फिर बहाना बनाने लगती है, कहती है कि ठीक है देखो दुनिया गोल है और तुम, नहीं बोलूंगा छोड़ो। और उसके बाद फिर यहाँ पर इन लोगों का ऐसी बातचीत होने लगता है, जहाँ पे यूरी उसे समझा रही होती है कि चिंता मत करो, सब चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और अयाका कहती है चलो भाई हम लोग चलते हैं, मैं खाना बना देती हूँ तुम सभी लोग के लिए। सो उसके बाद अब सभी लोग जा रहे होते हैं, और जो अयाका रहती है कहती है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अब ये अपने कमरे में जाता है और सोचता है कि मुझे एक मैन बन के दिखाना ही पड़ेगा। अब सुबह हो चुकी रहती है, स्कूल जाने का टाइम रहता है, ये उठ नहीं रहा होता है। सो हमारी अयाका को यहाँ पे कुछ करना पड़ता है, वो सीधे जाके अपना एयर बैग दे देती है उसे, जहाँ वो सांस ही नहीं ले पा रहा होता। और फिर देखता है कि अरे ये क्या, अयाका सैन आप यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन तब तक यूजू आ जाती है और देखती है कि ये क्या, ये अयाका फिर से इसे परेशान करने की कोशिश कर रही है, तो वो उसे डांटना शुरू कर देती है, बहुत ज्यादा डांटती है और दोनों को डांट रही होती है। उसके बाद इनका स्कूल जाने का वक्त आ गया था, तो अब स्कूल जाने का टाइम हो चुका रहता है ना, इसीलिए तो बहुत जल्दबाजी में वो तीनों जाने लगती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हम लोग हैं, हम लोग स्टूडेंट काउंसिल है, तुम चिंता मत करना। और अयाका बताती है कि ये लोग स्टूडेंट के बीच में बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे स्टूडेंट इन्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं और इन्हें एडमायर करना चाहते हैं। मगर अकी काफ़ी दुखी था, क्योंकि वो यहाँ तो आया था और वैसे पहले भी इसके दोस्त नहीं थे, क्योंकि सब लोग इसे लड़की समझते थे, और यहाँ पर भी एक भी इसका दोस्त नहीं है। और कह रहा होता है कि मैं एक गाँव से आया हुआ बच्चा हूँ यहाँ शहर में, और कोई मुझसे दोस्ती क्यों करेगा, क्योंकि मैं तो लड़की जैसा दिखता हूँ और मुझे नहीं लगता कोई मुझसे दोस्ती करेगा। लेकिन अयाका कहती है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। और वो तुरंत ही कहती है कि तुम यहीं पे रुको 2 मिनट के लिए, मैं अभी आती हूँ। सो वहाँ यहाँ पे ड्रेस चेंज करके आ गई रहती है और कहती है कि तुम ऐसा सोचो कि मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ और तुम्हें अपनी इंट्रोडक्शन देना है मुझसे। वो सोच रहा था कि ओ माई गॉड, मुझे करना ही पड़ेगा ताकि इसे लगे कि मैं एक असली मर्द हूँ, और उसके बाद ही तो ये राजी हो जाएगी। मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना कि इसलिए राजी हो जाएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो थोड़ा-सा नर्वस भी था इसे देख के, और फिर अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है। तो दोनों के बीच में यहाँ पे बातचीत जो हो रही थी काफ़ी ज़्यादा फ्लो में हो रही थी, जैसे नदी में पानी एकदम स्मूथली चलता है, वो भी एकदम स्मूथली बात कर रहा होता है और सिर्फ सोच रहा होता है उसी चीज़ के बारे में। और फिर वो पूछती है तुम्हें क्या पसंद है, यंग गर्ल या फिर ओल्ड? तब ये बोलता है ओल्ड, और कहता है कि आप ये मुझसे क्या पूछ रही हैं। फिर उसके बाद जो अयाका रहती है वो कहती है कि रुको तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो शर्ट खोलने लगती है, ये कहता है आप ये क्या कर रही हैं, लेकिन वो कहती है कि जरा 1 मिनट रुको। वो उसका हाथ लेती है सीधे, ओ हाँ हाँ, सीधे यहाँ पे दबा देती है और वो पीछे हट चुका रहता है। और वो कहती है कि ठीक है तुम्हें जाने में अब लेट हो रहा है ना,
और ये लो तुम्हारा बैग। वो कहता है कि आप मेरे कमरे में वापस से घुसी थी? वो कहती है कि हाँ, मैं घुसी थी। और हाँ, एक और बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम नए दोस्त ज़रूर बनाओगे, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है अकुन। और यहाँ पे कान में बोलती है गुड लक। और फिर शाम में ये यहाँ पे बता रहा होता है कि इसके साथ क्या-क्या हुआ क्लास में। मतलब आज पहला दिन था ना क्लास का, तो क्लास काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बीती है। और वो कहती है कि मुझे तुम पे बहुत भरोसा है, बहुत ज़्यादा गर्व है, तुम पक्का बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। तो हमारे अकी को अब 1 महीना हो चुका था और वो अपने फादर को लेटर लिख के ये भी भेजता है कि कैसे उसकी ज़िंदगी यहाँ पे अच्छी चल रही है, केयर टेकर और बाकी लड़कियाँ इसका काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रख रही है। इसके कुछ दोस्त भी बन गए स्कूल में, तो मज़ा आ रहा है। खैर अब वो जब घर आता है तो देखता है कि अयाका ये अजीब सा कॉस्ट्यूम क्या पहनी हुई है, चीयर लीडर वाला, और वो एकदम हैरान हो चुका रहता है। वो तो उसे पढ़ने ही नहीं दे रही होती है। अब बताओ कोई ऐसे चीयर लीडिंग करेगा तो कोई कैसे पढ़ सकता है, और उसे पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होती है। तो वो पूछता है कि यार ये तुम क्या कर रही हो यार, आखिर ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। और लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, वो यहाँ पर उसे चेयर लीडिंग करते जा रही होती है। तब तक यूजू और बाकी सब यहाँ पे आ चुके रहते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है जो तुमने कभी नोटिस नहीं की। तब वो कहता है कि क्या यार, सारा फेस्टिवल तो हुई गया। तब वो कहती है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने वाला है और स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हम लोग हिस्सा लेंगे और जो अयाका है वो हमारी चीयर लीडर बनने वाली है। हालांकि इससे पहले हमने कहा था कि सुमीरे ये ड्रेस पहन ले, मगर सुमीरे ने ये ड्रेस पहनने से मना कर दिया। अब ये सोच रहा होता है कि सुमीरे तो मस्त लगेगी यार, ये अगर ये ड्रेस पहनेगी तो। पूरा एकदम इमेजिनेशन कर रहा होता है। तब सुमीरे कहती है कि ऐसी वैसी चीज़ें बिल्कुल मत सोचना बच्चे। तो यहाँ पर ये हमारी चीयर लीडर बनने वाली थी और इसने जिम्मा दिया हुआ रहता है हमारे अयाका को कि वो अकी को ट्रेन करेगी, कि पहला स्पोर्ट्स फेस्टिवल है तो वो अच्छी तरीके से उसे ट्रेन करे। तो वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं अच्छी तरीके से ट्रेन करूंगी। यूजू कहती है कि अरे ये क्या, इतना ज्यादा क्लोज उसके बिल्कुल मत चिपको, कोई अच्छी बात नहीं है। सो अब यहाँ पर अयाका उसे ट्रेनिंग दे रही होती है और कहती है कि मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अकी भी यहाँ पे रेडी रहता है। तो यहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा होता है कि मज़ा ले रहा होता है, पता नहीं, क्योंकि भाई मुझे तो लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ही मज़ा ले रहा है। और फिर वो कहती है कि अब चलो मेरी स्ट्रेचिंग करवा दो, तो वो थोड़ी सी उसकी भी स्ट्रेचिंग करवा रहा होता है और मज़ा ले रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा लकी इंसान है भाई, बहुत ज़्यादा लकी इंसान। उसके बाद अब दौड़ने की बारी आती है, क्योंकि इन्हें दौड़ना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो कहती है कि हमें पैर में पैर डाल के दौड़ना है, जैसे होता है ना 3 लेग रेस, वैसा वाला लेग रेस रहता है। लेकिन यहाँ पे हाइट थोड़ा कम रहता है, तो ये कंधे पे हाथ रख लेता है पीछे से जाके। और फिर वो कहती है क्या हुआ, कुछ नर्वस हो गया? लेकिन ये कहता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ। धीरे धीरे स्लो स्टार्ट करना, और देखो यहाँ भी मज़ा ले रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, देखो किस तरीके से मज़ा ले रहा है। तो यहाँ पर अब ये लोग ऐसे दौड़ना शुरू कर रहे होते हैं और धीरे धीरे हल्के हल्के स्टेप लेके अब पहले से थोड़ा सा तेज़ हो जाते हैं और भी ज़्यादा स्पीड। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका रहता है, हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके टाइम बीत रहा होता है और शाम भी अब होने वाली रहती है, मगर अभी भी एकदम मस्त। और वो सोच रहा होता है कि अरे इसके अंदर कितना ज़्यादा स्टेमिना है। तो अयाका कहती है कि अकी, लेकिन वो जब सुनता नहीं है तो वो उसके पास में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा नहा लेना चाहिए। जब वो पास में आती है तो ये थोड़ा सा डर चुका रहता है और कहता है क्या हुआ। तो वो कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा जाके नहा लेना चाहिए। सो अब जो हमारा अकी है वो नहा रहा होता है, अचानक से ये आ जाती है। वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम आ जाओगी और यहाँ स्विम सूट। तो वो कहती है कि हाँ, वो मैं सोच रही थी तुम्हारे बाल काट दूँ, क्योंकि मैं बाल काट दूंगी तो तुम्हें बार बार का पैसा नहीं देना पड़ेगा, और वैसे भी तुम्हारा बाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं बचपन से ही इसी स्टाइल में बाल रखता था, इसीलिए वैसे सब मुझे लड़की समझते थे, क्योंकि इसका लड़की जैसा बाल और हेयर स्टाइल वैसे रहता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर ये इसका बाल थोड़ा काट रही होती है ताकि लगे कि हाँ ये लड़का है, कोई लड़की बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा इसे रिलैक्स महसूस हो रहा होता है हमारे अकी को। और वो कहती है कि स्पोर्ट्स डे में हमें अपना बेस्ट देना है और बहुत ही अच्छा करना है, तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी और मैं तुम्हें चीयर अप करने के लिए भी रहूँगी बाकी सारे गेम्स के लिए। तो यहाँ पे अकी को तो मज़ा आ रहा होता है, वो तो मस्त आराम से लेट गया रहता है और जो अयाका रहती है उसके बाल काट देती है, कहती है कि ये देखो। और फिर वो उसका हेयर स्टाइल भी बना रही होती है, अभी भी लड़की जैसा लग रहा होता है मगर वो वहाँ पर लड़का लगता है। और फिर यहाँ पर ये शैम्पू ले लेती है और शैम्पू लेने के बाद नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है, ये इसके बालों की मसाज कर रही होती है और उसे काफ़ी मज़ा आ रहा होता है और किसी भी तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है। देखा जाए तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इसका ये जो नए नए हेयर स्टाइल रहती है वो पूरा हेयर स्टाइल में बना रहे होते हैं और फिर बता रही होती है उसे स्पोर्ट्स डे के बारे में। सो फाइनली शैम्पू हो गया था, अब नहा रहा होता है मस्त आराम से। तब ये देखता है अयाका की तरफ जो कि अपने ऊपर पानी डाल रही होती है, वही जेट स्प्रे से पानी डाल रही होती है। तो इसे देख के काफ़ी ज़्यादा शर्म आ चुकी रहती है और फिर वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ में ही रहूँगी, क्योंकि अभी हमें पूरा साथ में रहना है। जब तक हमारा वो लेग रेस पूरा नहीं हो जाता है तब तक हमारा दिन रात का रूटीन एक ही रहेगा कि हम दोनों को साथ में रहना है और पूरा टाइम स्पेंड करना है। और यही कहने के बाद वो धीरे धीरे करके बाथटब में आना शुरू हो जाती है और फिर पता नहीं वो लोग क्या मज़े कर रहे होते हैं, खूब अंदर से आवाज़ आ रही होती है। अब तो यहाँ अकी पूरा खुश हो गया रहता है और खुशी के मारे पगला चुका रहता है, इधर उधर बेड के ऊपर रोल कर रहा होता है कि ओ माय
गॉड मुझे यकीन नहीं होता मैं अयाका के साथ रहूंगा। और फिर ऐसे ही इनका दिन कट रहा होता है, मतलब हर दिन ये लोग साथ में रहते हैं, पूरा एकदम बहुत मौज मस्ती कर रहे होते हैं। और क्या ही बताऊं, पूरा एकदम जिंदगी जन्नत बन गया रहता है। मगर जिस दिन मेन रहता है, दौड़ने का दिन आ गया रहता है, स्पोर्ट्स डे का, वो इतना ज्यादा थक गया रहता है, उसकी बॉडी और उसका आत्मा पूरा एकदम छोड़ देता है। शरीर कहता है कि अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि बेचारा बहुत ट्रेनिंग करके थक गया रहता है। सो इतनी दिन के लिए जिसके लिए मेहनत की थी, अब वो दिन ही बेकार चला गया। तो अब बाकी जो तीनों रहती है वो लोग चली जाती है। अयाका इसका ख्याल रखने के लिए इसके साथ ही में रहने वाली थी, वो नहीं जाने वाली थी। तो उसके आगे हम देखते हैं कि यहाँ यूजू डर जाती है कॉकरोच को देखकर। तब तक आता है, वो कहता है कि क्या हुआ, तुम क्यों डर रही हो। तब वो कहती है कि भाग जाओ परवट गई, और बोलती है वहां इतना बड़ा स्पाइडर नहीं दिखता, वो कॉकरोच नहीं स्पाइडर रहता है, प्लीज मुझे बचाओ। तो वो कहता है तुम्हें डर लगता है। तब ये कहती है कि हाँ मुझे डर लगता है। तब वो उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि क्या यार तुम्हें एक छोटे से बग से डर लगता है। कहता है कि देखो वहां नीचे कॉकरोच। और ये सुनने के बाद वो डर जाती है, तो इसके सर पे देती है एक जोरदार चाटा। कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, झूठे कहीं के। लेकिन वो सचमुच आ जाता है। और तब आ चुकी रहती है हमारी सुमीर, कहती है कि मैम क्या हुआ, कुछ हो गया क्या आपको। और फिर वो बताती है कि वो स्पाइडर वहां पर है। तब ये जाती है और अपने इंस्टिंक्ट्स का ध्यान रखती है, लेकिन वो तो सीधे इसके चेहरे पे गिर जाता है और ये भी बेहोश हो गई रहती है। फिर वो ये लोग इसके पास में आते हैं और पीछे से यूरी आती है और कहती है कि ये ह्यूमन स्पाइडर्स है, ये इंसानों को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाते हैं, तो तुम लोग को इन्हें मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालांकि यूरी को भी बहुत ज्यादा डर लगता था स्पाइडर्स से, तो ये भी उन स्पाइडर्स के बिल्कुल नजदीक नहीं आ रही होती, ये भी दूर से बोल रही होती है। अब बारी आती अयाका की। जब अयाका आ रही होती है तब वो जो स्पाइडर रहता है बड़े मस्त जगह पे घुसता है, और ये पता नहीं ऐसे जगह पे घुस के ये बच कैसे जाता है, क्योंकि अयाका उसे हाथ से निकाल के फेंक देती है और कहती है कि चलो हमें शॉपिंग पे चलना है अकी, तो तुम रेडी हो जाओ। अकी का दिल एकदम जोर से घबरा रहा होता है, क्या मुझे शॉपिंग पे जाना है, तो मुझे क्या पहनना चाहिए। तब तक वो लोग इसे ड्रेस देते हैं और कहती है ये फ्रॉक, ये खुशी से फ्रॉक भी पहन लेता है। फिर कहता है कि अरे नहीं तुम लोग यहाँ पर। तब वो कहती है कि तुम एक नंबर की इडियट हो, अभी तक हमें अयाका का वीकनेस के बारे में नहीं पता चला है। क्या तुमने सोचा है कि तुम उसके वीकनेस के बारे में पता लगा सकते हो। कुछ ना कुछ तो उसका वीकनेस होगा, हमें उसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। तुम जाओ शॉपिंग पे और तब तक हम लोग ख्याल रखते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है मैं पता लगाऊंगा, लेकिन उसके वीकनेस का पता लगा के मैं क्या करूंगा। तब वो लोग बताती है कि तुम उसके और भी ज्यादा क्लोज आ सकते हो, इतने ज्यादा क्लोज आ सकते हो जितना तुमने सोचा ना हो। और फिर वो सोच रहा होता है और कहता है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाऊंगा, तब तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। सो उसके बाद अभी लोग शॉपिंग पे जाते हैं। अब जब दोनों शॉपिंग पे जा रहे होते हैं, सभी लोग इन्हीं घूरते जा रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा अकी सोच रहा होता है कि सब लोग कहीं हमें कपल तो नहीं ना समझ रहे थे, इसलिए वो थोड़ा सा और चिपकने की कोशिश कर रहा होता है। मगर नहीं, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सभी लोग इन्हें बहनें समझ रही होती है, क्योंकि जो अकी रहता है वो अभी भी लड़की जैसा लग रहा होता है सभी की नज़रों में। और सब लोग सोच रहे होते हैं कि ये दोनों बहनें कितनी ज़्यादा क्यूट है। हाँ, एक बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है और एक ज़्यादा छोटी लग रही है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों क्यूट है। उसके बाद ये आते हैं इस शॉप पे, जहाँ पे मैडम को पहली बार पता चलता है कि अकी लड़की नहीं लड़का, और ये सुन के वो हैरान हो जाती है। याका कहती है कि तुम इन्हें जानते हो क्या। तब ये बोलता है कि हाँ मैंने इनसे रास्ता पूछा था। और फिर उसके बाद वो कहती है कि जूस वाले कॉम्पिटिशन के लिए तुम रेडी हो ना याका, तुम बहुत ज़्यादा जूस पीती हो, जूस का मतलब वही जूस वाला कंपटीशन। यहाँ पे अकी को पता चलता है कि जूस वाले फेस्टिवल में जो अयाका है वो बहुत ज़्यादा ही जूस पीती है। अच्छा तो ये बात है। तो यहाँ पे वो उसके बारे में पता लगा रहा होता है, ये जानना चाहता था कि आखिर इसकी वीकनेसेस क्या है, क्योंकि अयाका का वीकनेस अभी तक कुछ भी नहीं दिखा है, वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है, इसीलिए ये उसके बारे में और भी ज़्यादा कुछ पता लगाना चाहता था। तो यहाँ से सामान खरीदने के बाद अब ये लोग दूसरे दुकान पे जाते हैं, तीसरी दुकान पे जाते हैं, ऐसे बहुत सारे दुकान पे जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका रहता है, लेकिन अभी तक इसे अयाका के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता रहता है कि आखिर अयाका को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, किससे वो नफरत करती है किससे नफरत नहीं करती है। तो अब यहाँ पे रोड क्रॉसिंग हो रहा होता है और वो इसी बारे में सोच रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि चलो साथ में चलते हैं, और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और ऐसे ही दोनों साथ में जा रहे होते हैं और कहती है कि तुमने आज मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, ये आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मुझे तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और ऐसे ही हाथ पकड़ के वो लोग जा रहे होते हैं। खैर युजुआ को ये अच्छा नहीं लगता जब उसे पता लगता है तो, और वो कहती है कि तुम्हें अभी तक उसके वीकनेस के बारे में नहीं पता, ये लो ये एक हॉरर मूवी है, जाओ तुम दोनों साथ में देखो, और हॉरर मूवी देखेगी तो समझ जाना वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी, मुझे लगता है कि ये प्लान हमारा काम करेगा और फिर तुम उससे काफ़ी ज़्यादा चिपक भी जाओगे। तो युजुआ का ये प्लान बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है, तो वो जाता है पूछने के लिए। तो वो मना नहीं करती है, वो कह देती कि हाँ चलो, और यहाँ पे लाइट भी बंद करने के लिए जा रही होती है, कहती है कि मूड बन जाता है लाइट बंद करने से। अब यहाँ पे हॉरर मूवी शुरू हो जाती है, लेकिन उल्टा हो जाता है, हमारा अकी जो रहता है वही रोने लगता है और अयाका उसे शांत करा रही होती, कह रही होती कि चुप हो जाओ, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है और प्लान एकदम पूरा उल्टा पड़ गया रहता है, यही पूरा एकदम डर गया रहता है। अब यहाँ पे वापस आता है तो वो लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे पास एक और चीज़ है। तो ये लोग उसे कोट देते हैं, वो कहता है इसका क्या करूँ। तब वो कहते हैं तुम इसे पहन के जाओगे उसके सामने में और फिर पूरा कोट खोल दोगे, कुछ भी कपड़ा नहीं पहनो रहोगे, तब वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी तुम्हारे छोटे से चीज़ को देख के। यहाँ पर ये लोग सुमीरे से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें किससे डर लगता है। तब सुमीरे कहती है कि यूजू कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, इसी चीज़ को सोच सोच के मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अकी सोचता है कि सुमीरे को इतनी छोटी चीज़ से डर लगता है और पता नहीं
मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे अयाका मेरे और भी ज़्यादा क्लोज आ जाए। तो वो लोग कहते हैं कि सीधे जाके उससे पूछ लो। तो अब यहाँ पे वो सीधे जाके उससे पूछ लेता है कि आखिर आपको किस चीज़ से डर लगता है। तब अयाका समझ जाती है, अच्छा तो तुमने हॉरर मूवी मुझे इसलिए दिखाई थी। वैसे वो उस पर गुस्सा नहीं करती और वो उसके पास में आती है और बोलती है कि मुझे डर लगता है कि जब मैं सो रही हूँ तो कहीं कोई मेरे रूम में आकर मुझे घूरते ना रह जाए, मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब ये बात तो अकी को पता लग गई रहती है, तो वो रात में जाता है चोरी चोरी छुपके छुपके उसके कमरे में उसे देखने के लिए। लेकिन फिर सोचता है कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मुझे इसे ऐसे घूरते नहीं देखना चाहिए। तो फिर वो जाने लगता है, लेकिन अचानक से वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि पता है तुम्हें, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस मूवी को देख के, लेकिन मैंने किसी भी तरीके से अपने आप को कंट्रोल किया और अब जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। तुम ऐसे ही मेरे साथ रहो, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे पास में रहो। चिंता मत करो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और फिर क्या था, वो लोग सो जाते हैं और सुबह में ये लोग देखते हैं कि अरे ये क्या, दोनों हाथ पकड़ के सोए हैं। यूज़ू को तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। सो हमें दिखाया जाता है कि अकी और यूज़ो यहाँ पे रहते हैं। तो यूज़ो अपना कॉमिक बुक पढ़ रही होती है और अकी सोच रहा होता है कि आज पहली बार कोई लड़की के साथ ऐसे अकेली हूँ। और वो बता रही होती है कि देखो कितना अच्छा मौसम है, और हाई ब्रीज और लो ब्रीज के बारे में बता रही होती है कि हाँ, तुम ऊपर रहते हो, हम लोग नीचे रहते हैं, तो हवा ऐसे चलती है, तो तुम्हारे कमरे में कम गर्मी है और हमारे कमरे में ज़्यादा गर्मी है, ऐसे कर करके बता रही होती है। और वो कहती है कि यार कितनी अच्छी खुशबू है। और जब वो देख रहा होता है तब वो कहती है कि आखिर तुम ऐसे घूर घूर कर किसे देख रहे हो, क्योंकि वो काफी ज्यादा ही इसे घूर के देख रहा होता है, ऐसे पहली बार अकेले रहते हैं। तब वो कहती है कि अच्छा कॉमिक बुक को मेरी देख रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साथ मिलकर बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन वो मना कर देता है। तब वो कहती है कि मैं तुम्हारी सेनपाई हूँ, आ जाओ मेरी बात मानो। तब यहाँ पर वो मना नहीं कर पाता। अकी और जो यूजू रहती है वो उसे पास में बुला लेती है। तो यहाँ जो हमारा अकी रहता है वो उसके पास तो चला गया रहता है, लेकिन थोड़ा सा दूर रहता है। तब वो कहती है कि और पास आ जाओ और पास आ जाओ। तो क्या होता है कि गोदी में जाके बैठ चुकी रहती है और उसे तो कुछ भी नहीं लग रहा होता है। तो वो यहाँ पे पढ़ रही होती है और अक्की को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो वो ऐसे आगे पीछे अपना सर कर रहा होता है। फिर उसके कान में भी जाके बोलता है कि देखो मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो रुको, तुम पेज पलटने वाली हो या फिर मैं ही पेज पलट दूं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सीन यहाँ पर देख रही होती है। सो जो यूजू रहती काफी ज्यादा शर्मा गई रहती है, क्योंकि उसका भी पहली बार किसी लड़के के साथ इस तरीके का इनकाउंटर हुआ रहता है। तो वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और फिर कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है वो उठ खड़ी होती है और फिर क्या था, वो कुछ बोलती नहीं है और तुरंत ही वहां से भागना शुरू कर देती है। अयाका आती है, देखती है कि अरे ये क्या हो गया है। तब वो अयाका को सारी बातें बताता है कि हम लोग तो बस कॉमिक बुक पढ़ रहे थे और फिर पता नहीं वो अचानक से ऐसे कैसे भाग गई। अयाका कहती है अच्छा मैं समझ गई, चलो उस सीन को रिक्रिएट करते हैं, जैसा मतलब तुम लोग थे वैसे ही करते हैं। अब ये बताओ तुम लोग बैठे कैसे थे। ये सुनने के बाद अकी थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है कि ये थोड़ा एम्बैरेसिंग होगा, लेकिन फिर वैसे ही वो सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है। अब जो अयाका का तरबूज रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, तो आप समझ सकते हैं अकी को प्रॉब्लम हो रहा था। इतनी देर में क्या होता है कि जो यूजू रहती है वो वहां पर आ गई रहती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि इसे अजीब लगे, इसलिए वो माफी मांगने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ तो वो देखती है कि कुछ और ही हो रहा है, बड़े अजीब। हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है। अकी को ऐसा लग रहा था कि आज दिन भर से कोई उसका पीछा कर रहा है। सो वो बाथरूम में जब जाता है तो उसे बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है सुमीरा आ जाती है। तो वो पूछता है तुम ही मेरा पीछा कर रही थी क्या था। वो बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारे दिन भर के ऊपर नजर बना के रखी हुई थी। आखिर यूजू तुमसे इतना ज्यादा चिपक क्यों रही है, मुझे इस बात को जानना है। तब अकी कहता है कि मुझे क्या पता है कि आखिर वो मुझसे इतना क्यों चिपक रही है, आजकल वो बस मेरे रूम में आती है और कुछ भी ऐसी बात नहीं है। मगर जो सुमीरे रहती है वो तो उसका पैंट पकड़ लेती है और कहती नहीं मुझे दिखाओ, कहीं इसके अंदर कोई राज तो नहीं ना छुपा। वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। फिर सुमीरा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ 2400 घंटे रहूंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हें ऐसा क्या बात है जो तुम्हें वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। सोच रहा था कि ये दोनों लड़कियां बिल्कुल पागल है, मतलब एकदम सबका सब इस घर में ना समझ है। तो अब ये एकदम ट्राई कर रहा होता पढ़ने की, लेकिन सुमीरे रहती है तो बेचारा पढ़ कैसे सकता था। यहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। अगर ये खड़ा भी होता है तो वो भी खड़ी होती है, बैठता है तो वो भी बैठ जाती है, समझे, पूरा एकदम बना के रखी हुई रहती है, एकदम उसे छोड़ ही नहीं रही होती है। सो यहाँ पर वो आती और कहती है कि देखो तुमने ये सारे क्वेश्चंस गलत बनाए हैं। और फिर वो तो बस उसकी ब्यूटी को देखते रह जाता है। सुमीरा कहती है कि वहाँ क्या देख रही हो। तब वो कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा समझदार लग रही हो। तब वो बोलती है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर हूँ, समझदार तो रहूंगी। तो फिर उसके बाद वो उसकी तारीफ करता है, जहाँ पे सुमीरा शुक्रिया कहते हैं, लेकिन सोचने लगती है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। और अकी सोच रहा होता है कि वाह कितनी ज्यादा अच्छी लड़की है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे कुछ ढूंढ रही होती है और अकी देख रहा होता है किसी चीज को बहुत ही भयंकर तरीके से। और फिर ये कहती है कि खिलौना कितना ज्यादा प्यारा है, मजा आ जा रहा है। वो कहता है कि आपको भी ये पसंद है। तब वो कहती है कि हाँ मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। तभी अपनी फैंटेसीज के बारे में बताना शुरू कर देता है कि मुझे भी ऐसे सॉफ्ट टॉयज बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ भले मैं एक आदमी हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसे लड़कियों वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। सुमीरे ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वाह, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसे ये चीज़ पसंद है, पूरे घर में तुम्हें भी पसंद है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और यही चीज़ अयाका देख लेती है और कहती है कि उप्स, गलती हो गई, लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ पर तो हंसों का जोड़ा कुछ कर रहा है। लेकिन फिर सुमीरे डायरेक्ट कह देती है कि नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अयाका कहती अच्छा
तो ऐसी बात है, कुछ भी नहीं है, तब तो ठीक बात है। सो अब अयाका तो चली गई रहती है और फिर सुमीरा कह रही होती है कि तुम में पक्का कुछ ना कुछ तो जरूर बात है, इसीलिए जो यूजू है वो तुमसे इतना ज्यादा चिपक रही है। मैं यूजी के और करीब जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम में बहुत ज्यादा ही अलग बात है। खैर मेरी बातों को ज्यादा बुरा बिल्कुल ही मत लेना। की कहता है कि यार नहीं मैं आपकी बातों का बुरा क्यों मानूंगा, लेकिन वो कहती है कि मैं वापस जरूर आऊंगी। अब अगले दिन क्या होता है कि ये देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा उदास रहती है, अपने कमरे में रहती है। आखिर ये क्या हो गया है सुमीरे को, जो इतनी हंस खेल कूद रही थी, आखिर वो अचानक से बस बेड में क्यों लेटी हुई है। तब ये उसके दोस्तों से पूछ रहा होता है कि आखिर उसे क्या हो गया है और वो ऐसे लेटी क्यों हुई है, हम लोग उसके कमरे में नहीं जाएंगे क्या। वो लोग बता रही होती है कि देखो बात ये, हम लोग अम्यूजमेंट पार्क गए थे और यहाँ पे क्या हुआ था कि इसकी हाइट कम थी यूजू की, तो उसे झूले पे नहीं झूलने दिया गया था। और इसी बात से सुमीरे रो रही थी, क्योंकि सुमीरे ने ही कहा था कि चलो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, और उसे इस बात का काफी ज्यादा दुख लगा है। तो तुम जाते क्यों नहीं हो, तुम जाओ और जाकर उसके चेहरे पर वापस से हंसी लेके आ जाओ। अकी तब अकी कहता है कि आखिर मैं ये कैसे करने वाला हूँ, लेकिन इनके पास पहले से प्लान रहता है। यूरी कहती है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, तुम ये जरूर कर सकते हो। ये आइडिया काम करेगा कि उसे फ्रॉक पहना दिया जाए, और अकी से अब इसका दूसरा नाम दे दिया गया रहता है। सो वो कहता है कि देखो ये बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। तब ये अकी कहता है कि मैं अकीको हूँ। वो कहती है कि देखो ये अपना नाम बदल के आया रहता है, लेकिन सुमीरा कहती है कि देखो ऐसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, चले जाओ यहाँ से। और अकी देखता है कि ये क्या, इसका रूम तो सचमुच लड़कियों जैसा रूम है, बाकी लोगों जैसा रूम बिल्कुल नहीं है, काफी अच्छा रूम है। तो यहाँ पे ये उससे पूछने के लिए आया है कि तुम अपनी यूजुअल सेल्फ में क्यों नहीं आ जाती हो, तुम इतना ज्यादा उदास हो, देखो हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वो कहती है कि नहीं तुम चले जाओ यहाँ से, ये सब मेरी वजह से हुआ है, यूजू को मेरी वजह से इतना ज्यादा बुरा महसूस हुआ था, और मैं वापस से उससे किस तरीके से मुंह दिखाऊंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब वो मदद मांगती है, क्या वो मेरा ड्रेस चेंज करने में मदद करो। तो अकी बिल्कुल ऐसा ही करता है, आंख बंद करते करते ही ड्रेस चेंज कर देता है और कहता है कि चलो। और फिर सुमीरा कहती है कि मैं उसे कभी भी वापस से अपने कंधे पे नहीं चढ़ा पाऊंगी, मुझे काफी बुरा लग रहा है, आखिर मैं उसे किस तरीके से फेस करूंगी, आज मैं उसे अपने कंधे पे नहीं चढ़ा पाई। तब वो कहता है कि तुम मुझे अपने कंधे पे चढ़ा सकती हो, मैं कौन सा ज्यादा बड़ा हूँ, मेरी भी तो हाइट छोटी ही है और हल्का भी है। तो यहाँ पर वो कहती है क्या सच में, वो कहता है कि हाँ, और फिर वो चढ़ा लेती है इसे अपने कंधे पे, और बिल्कुल उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे जो यूजू है वही उसके कंधे पे चढ़ी हुई है, और इसे काफी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस हो रहा होता है। और कह रही होती है कि लगता है जो मेरी पावर है वो धीरे धीरे करके अब पहले से ज्यादा वापस आ चुकी है। और ये चीज देख के अकी भी काफी खुश होता है कि चलो मैं किसी ना किसी तरीके से सुमीरे की मदद तो कर पाया। अब जब बाहर जाती है तो सब लोग काफी खुश हो जाते हैं कि चलो तुम अपने यूजुअल सेल्फ में वापस आ गई। और फिर यूजू कहती है कि मैं आज तुम्हारे कंधे पे नहीं चढ़ पाई थी, लेकिन चिंता मत करो, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो ये बताती है कि इस बार हम लोग जा सकते हैं झूले पे, ये जो मुर्गा है ये मेरी हाइट को बढ़ा देगा, 140 सेंटीमीटर से मैं ऊपर हो जाऊंगी तो झूले पे जरूर झूलने के लिए मिलेगा। मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मुर्गे से किसी की हाइट नहीं बढ़ती है, समझे, नहीं झूलने दिया जाता। आगे हमें दिखाया जाता है कि जब ये जा रहा था तो कोई इसका नाम पुकार रहा होता है, तो ये सोचता है कि मेरा नाम कौन पुकार रहा है, फिर ढूंढने लगता है कि कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। तब तक जो यूरी रहती है वो निकलती है और कहती है कि मुझे तुमसे एक बहुत ज्यादा अच्छी मदद चाहिए, जो कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो और घर में कोई भी नहीं कर सकता है। तब ये सोचता है, लगता है इसे एक मर्द की जरूरत है और मैं ही इसके काम आने वाला हूँ, तो बताओ किस काम की तुम्हें जरूरत है। फिर यूरी कहती है कि एक ऐसा काम जो कि सिर्फ तुम कर सकते हो, और मेरे कमरे में आ जाना, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल काम है। अब ये सुनने के बाद जो हमारा ठरकी अगी रहता है वो तो कहता है कि हाँ मैं एक मैन हूँ और मैं तुम्हारे रूम में ज़रूर आऊँगा, लेकिन आ सकता हूँ ना। वो कहती है कि हाँ तुम ज़रूर आ सकते हो। फिर वो उसके रूम में जाता है और देखता है कि ये क्या, ये कैसा रूम है भाई, ये तो बड़ा अजीब सा रूम है। फिर वो तस्वीर भी देखता है और कहता है कि तुम लोग तो काफ़ी यंग लग रही हो इसमें। वो कहती है कि लड़कियों को ऐसे बोलना बहुत ही बुरी बात होती है, मैं अभी भी यंग हूँ, लड़कियों के एज पे बिल्कुल मत जाना भाई तुम लोग। फिर वो बोलती है कि देखो मुझे एक मदद चाहिए, मैं चाहती हूँ कि ये जो ड्रेस है ये इस ड्रेस को तुम पहनो, क्योंकि इस ड्रेस को मैंने सब में देख लिया, किसी में ये फिट नहीं आ रहा था। जो यूजू थी वो छोटी थी, अयाका में तो बहुत बड़ा आ रहा था, और सुमीरे में भी ये फिट नहीं आ रहा था, तुम इसके लिए परफेक्ट फिट बैठते हो। अब अकी सोच रहा होता है कि मैं ये ड्रेस पहनूंगा, आखिर तुम ये क्या बात कर रही हो, लेकिन वो कहती है कि देखो तुम्हें ये पहनना पड़ेगा क्योंकि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। सो अकी ने वादा तो उससे कर दिया था कि वो जो चाहेगा वही करवा सकती है, तो अब यहाँ पर बेचारे को माननी पड़ती है और इसे ये ड्रेस भी पहनना पड़ता है। वो कहती है कि तुम कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। सो जो यूरी रहती है वो यहाँ पे इसकी तस्वीर लेने का सोच रही थी, और सिर्फ इसी ड्रेस में नहीं लेने का सोच रही थी, बहुत सारे ड्रेस में इसका तस्वीर लेने की सोच रही थी। ये सारे ड्रेस जो रखे हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहती है। कि को थोड़ी शर्म भी आ रही होती है, लेकिन बेचारा मरता क्या ना करता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो उसके पास नहीं बचा हुआ रहता है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसकी तस्वीर खींचना शुरू कर रही होती है और कहती है काफ़ी क्यूट लग रही है, तो बहुत सारी ड्रेस में खींच रही होती है, और फिर कहती है कि ये लो स्विम सूट पहनो, लेकिन ये स्विम सूट पहनने से मना कर देता है। वो कहती है कि नहीं। फिर ऊपर में जब ये लोग भगदड़ कर रहे होते हैं तब अयाका को आवाज आती है। सो अयाका अब यहाँ पे आने वाली रहती है, कहती है कि आखिर ऊपर में क्या हो रहा है, लेकिन जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि ये दोनों तो कबर्ड के अंदर छुप के रहते हैं। और फिर यूरी कह रही होती है कि हम लोग बहुत ज्यादा ही नजदीक है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या। और ये एकदम बहुत घबरा गया रहता है कि क्या हम लोग इतने ज्यादा नजदीक है, तुरंत ही यहाँ भाई निकल जाता है। अयाका तब तक चली गई रहती है।
और फिर उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये अपने कमरे में आता है और इसी चीज़ को सोच के एकदम हंस रहा होता है कि जो यूरी है मैं उसके कितने ज़्यादा क्लोज था, वैसे उसकी खुशबू कितनी ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पर एक सिंगल फोटो मिल गया रहता है, भले सबके साथ नहीं मगर सिंगल फोटो। अभी मस्त मौसम रहता है और यहाँ पे यूजू एक बुक लेके आई रहती है जहाँ पे वेडिंग की बात चल रही होती है। तो इस वेडिंग वाले बुक में लिखा हुआ रहता है वेडिंग के बारे में और दुल्हन के बारे में। तो वो अयाका से पूछती है कि क्या तुम्हें भी दुल्हन बनना है, और इसी के बारे में आकी सोचने लगता है कि ये दुल्हन बन के कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। तो गलती से चाय उसने बुक पे गिरा दी रहती है। तो यहाँ पे वो सारी चीजों को बिल्कुल वापस से साफ कर देते हैं और आगे हमें ये दिखाया जाता है कि ये लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि दुल्हन बन के कैसा लगेगा। तो यहाँ पे वो यूजू से पूछता है कि तुम्हें कैसा लगेगा। तब वो अपने फैंटेसीज के बारे में बताती है कि जब वो दुल्हन बन जाएगी तो किस तरीके से ख्याल रखेगी अपने हस्बैंड का। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड यहाँ पर हो चुका रहता है हमारे अकी के लिए। लेकिन या वो आती है और इसके सर पे देती है और कहती है कि बेगू कह के ऐसे हंसना बंद करो। उसके बाद ये दोनों भी आ चुकी रहती है और अपने बारे फैंटेसीज बता रही होती है किस तरीके से अपने हस्बैंड का ख्याल रखने वाली है, और यही इनके वेडिंग के बाद का प्लान होने वाला है। और जो हमारी सुमीरे रहती है, मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा बढ़िया यही रहती है एक तरीके से, क्योंकि पढ़ने में भी अच्छा और ऐसे भी अच्छा, मैं क्या ही बताऊँ। तो उसके बाद ये लोग अयाका से पूछती है कि क्या तुम्हारा वेडिंग का क्या प्लान है। तब अयाका कहती है कि मेरा वेडिंग का ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है, मैं तो ऐसे सिंगल ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जब होगा तो देखा जाएगा। तो अकी से ये लोग पूछ रहे होते हैं कि अकी बताओ तुम्हारा क्या प्लान है। लेकिन अकी का यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं रहता है, वो तो बेचारा शर्मा जाता है चारों लेडीज के बीच में। उसके बाद कमरे में जाके सोच रहा होता है कि ओ माई गॉड मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, ओ माई गॉड अयाका कितनी ज़्यादा मस्त लगेगी, ओ हो एक काम करता हूँ मैं उसे फंसा लेता हूँ, फिर तो वो मुझे खुद अपनी गोद में बुला के बोलेगी आ जाओ सो जाओ मेरी गोदी में। और पूरा एक्साइटेड हो जाता है, एक बुक पढ़ने लगता है जिससे इसे पता लगे कि एक अच्छा हस्बैंड किस तरीके से बना जा सकता है। तो यहाँ जब अयाका खाना बना रही होती है, रेडी हो रही होती है, तब हमारा अकी आ चुका रहता है और कहता है कि आ जाओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा खाना बनाने में, तुम मुझे सिखा क्यों नहीं देती हो कि किस तरीके से खाना बनाया जाता है। ये सुनने के बाद अयाका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वाह तुम तो एकदम मास्टर शेफ के एकदम इंटरेस्ट में आ चुके हो, चलो मैं तुम्हें खाना बनाना बता देती हूँ। तो यहाँ पे वो इशारे कर रही होती है हाथों से और ये काफी शर्मा रहा होता है। वहां पे वो बोलती है कि इसे ऐसे स्क्वीज करना है, तो वो कुछ और ही समझ लेता है लेकिन स्क्वीज अच्छा कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो उसे खाना बनाना बता रही होती है। अकी के लिए थोड़ा सा अलग रहता है क्योंकि इसका बताने का तरीका कुछ ज्यादा ही अलग रहता है, मैं बता नहीं सकता हूँ किस तरीके से रहता है। और वैसे भी अयाका के सामने कोई खाना क्या ही बना सकता है जब उसका ध्यान कहीं और पे, लेकिन खाना काफी टेस्टी बनता है और देखने में अच्छा लगता है। यूजू सुन के हैरान हो जाती है कि एक आदमी होकर आखिर ऐसा खाना कैसे बना सकता है। तो यहाँ तो वो उल्टा उसी के ऊपर गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम एक आदमी हो, तुम ऐसे खाना बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो। वो कहता है अरे ऐसा क्यों। तब वो लोग बोलते हैं क्योंकि जो आदमी खाना बनाते हैं वो आदमी नहीं होते हैं, वो महान आदमी होते हैं, इसलिए यूजू को अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि इसे खाना नहीं बनाना आता था। अब यहाँ पे बेचारा खा के जा रहा होता है मस्त आराम से, तब तक इसके पीछे यूजू आ जाती है और कहती है कि तुम लड़कों को बड़े बड़े अच्छे लगते हैं ना, जैसे अयाका का तरबूज है। तुम मुझे सच सच बताओ तुम्हें मेरा अच्छा लगता है या फिर नहीं लगता है, मेरा कुछ ज्यादा छोटा है या फिर ज्यादा बड़ा है, मेरे तो अखरोट है, तुम बताओ तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तब वो कहता है कि तुम इसके बारे में अपने दोस्तों से क्यों नहीं कहती हो, तुम आखिर मुझसे ये सारी चीजें क्यों पूछ रही हो और मैं क्या ही बताऊं। तब वो बोलती है कि भाई बेवकूफ कहीं के, तुम क्या चाहते हो, मैंने पूछा नहीं है क्या। हाँ मैंने उन लोगों से पूछा था लेकिन उन लोगों ने मेरी मदद करने से मना कर दिया। उन लोगों ने कहा कि मैं जैसी हूँ वैसे ही परफेक्ट हूँ, खास करके सुमीरी ने तो कहा कि मेरी हाइट भी ठीक है और वो भी ठीक है, हालांकि मैं उन्हीं की एज की हूँ। लेकिन फिर भी देखो हम लोग में कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितना बड़ा और छोटा है हम लोगों का। तुम मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या पसंद है, छोटे बड़े किस तरीके का। वो कहता है कि मुझे तो छोटा भी चलेगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हमारा अकी बहुत ज्यादा ठरकी है, किसी को भी अपने लपेटे में ले सकता है। तो वो कहती है कि तुम मेरी मदद करोगे बड़े करने में। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग जो सोच रहे हो बिल्कुल गलत बात है, ये वैसा नहीं है। अकी आता है इसके कमरे में और कहता है अच्छा तो तुमने पूरा सर्च करके रखा है कि किस तरीके से बड़ा किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसे पता लगता है कि अखरोट को आखिर ये तरबूज में किस तरीके से बड़ा कर सकता है। तो पूरा सर्च करके दिखा रहा होता है भाई, एकदम सामने सामने उसको सर्च करके दिखा रहा होता है और बताता भी है कि किस तरीके से मसाज किया जाता है और ऐसे करके यहाँ पे तरबूजा बनाया जा सकता है। तो यहाँ उसे काफी ज्यादा शर्म भी आ चुकी रहती है और फिर उसके सर पे देती है, कहती है ये तुम मुझे क्या क्या तस्वीरें दिखा रहे हो गधे कहीं के। हालांकि यहाँ पे उनका जारी रहता है, तो ये सोचता है कि मुझे अयाका से पूछना चाहिए। वो अयाका से पूछने के लिए आया रहता है मगर इससे पहले कि वो अयाका से पूछे किस तरीके से अखरोट को बड़ा किया जाता है खरबूजे में, तब तक वो आके इसे गले लगा लेती है और कहती है कि वो तुम कितने ज्यादा प्यारे हो, और वो उसे कुछ बोलने ही नहीं देती है। असल में तो ये बोलना ही नहीं चाहता था, अब जहाँ पे इसका चेहरा गया है वहां से ये कैसे बोल सकता है। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। तो अब इसके बाद यहाँ पे ये अयाका की मदद करने के लिए आया रहता है। अयाका कहती है कि मुझे माफ करना आज घर में कोई भी नहीं है और तुम भी पढ़ाई कर रहे थे, तुम मेरी मदद करने के लिए आ गए। तब वो कहता है कि अरे नहीं नहीं,
कोई नहीं, मैं हमेशा आपके लिए फ्री हूँ और मैं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए ही आया हूँ। आज छत पे थोड़ा-सा काम रहता है, लीकेज का काम रहता है, तो वही उस लीकेज को ठीक करने के लिए अभी प्लम्बर नहीं आया था, इसलिए ये लोग ही ठीक करने वाले रहते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि ऊपर तो आ गया रहता है, हालाँकि ऊपर का नज़ारा बड़ा ही बढ़िया दिख रहा होता है और यहाँ पे लीकेज भी रहता है। तो अयाका बता रही होती है कि जो मेरी ग्रैंडमा थी, वो पहले इन सभी चीज़ों को अपने आप ही कर देती थी और थोड़ा-सा ये फिसलने वाला भी रहता है, लेकिन अयाका उसे पकड़ लेती है और फिर बाद में बताना शुरू करती है कि पहले इसकी ग्रैंडमा ही ये सब काम कर लेती थी, लेकिन अभी वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी है, तो अभी मुझे ही ये सब काम करना पड़ रहा है। हम लोग थोड़ा-सा रिपेयर कर देते हैं, उसके बाद जो प्लम्बर होगा वो अच्छी तरीके से इसे रिपेयर कर देगा और हमारा काम हो जाएगा। अकी कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो घर में अभी कोई भी नहीं रहता और ये लोग मस्त छत पे बैठे हुए रहते हैं, आराम कर रहे होते हैं। अब अगले हफ्ते प्लम्बर आके सारा चीज़ ठीक कर देगा, जो भी उसका काम रहेगा, लेकिन सीढ़ी इनकी गिर गई रहती है। अब दिक्कत का बात ये रहता है कि अकी फ़ोन भी लेके नहीं आया रहता है और ना ही घर में कोई रहती है तीनों लड़कियों में से, तो ये दोनों यहाँ पे रूफ़टॉप पे ही फँस गए रहते हैं। अकी सोच रहा होता है जाने का, लेकिन अयाका मना करती है, कहती है कि 1.5 फुट के तो हैं, गिर जाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हालाँकि यहाँ पे ये लोग जब बैठे हुए रहते हैं तब बारिश का एकदम मौसम हो गया रहता है और बारिश धीरे-धीरे आना भी शुरू हो चुका रहता है। अब जैसे ही बारिश आ चुका रहता है, यहाँ अयाका कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम यहाँ पे फँस गए। लेकिन अकी कहता है कि अरे नहीं-नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और थोड़ा-थोड़ा ठंड भी यहाँ पे बढ़ रहा होता है, उसे ठंड लग रही होती है, तब वो कहती है कि आ जाओ, मैं तुम्हें हीट देती हूँ। तो ऐसे वो उसे पकड़ लेती है। अब ये हो के यहाँ पे जो हमारा अकी रहता है, वो एकदम पता नहीं कहाँ खो गया रहता है, सोच रहा होता है कि काश कहीं हम लोग ज़िंदगी भर ऐसे ऊपर फँसे तो नहीं ना रह जाएँगे। और फिर सपने सजाने लगता है, भाई क्या बोले एकदम, बताओ कोई ऊपर फँसा रहेगा तो ये सारे सामान कहाँ से लेके आएगा? और फिर एकदम पूरा मस्त मज़ा हो रहा होता है, लेकिन अचानक से क्या होता है, थोड़ा उसका पैर फिसलता है, वो गिरने वाला रहता है। अयाका उसे तुरंत ही पकड़ लेती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? तब तक हमें दिखाया जाता है कि बाकी सब लोग भी आ चुके रहते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे तो तुम लोग का अलग ही रोमांस चालू हो चुका है। हमने देखा कि सीढ़ी यहाँ पे गिरी हुई है, तो हम लोग आ गए तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए, और तुमने तो अपना फ़ोन भी घर ही में छोड़ दिया था, बेवकूफ़ अक्की कहीं के। और फिर ये लोग हँस रहे होते हैं और फिर जो हमारी रहती है यूज़ू, कह रही होती है कि हाँ चलो उतर जाओ, वरना ये जो सीढ़ी है ये गिर जाएगी, और होता है ऐसे ही, ये सीढ़ी गिर गई रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है अगले दिन के सीन में, जहाँ पे ये भीग के आ रहा होता है। सो भीग के आ रहता है, तो ये जा रहा होता है नहाने के लिए, लेकिन यूज़ू भी आ रही होती है। अब दोनों में झगड़ा होता है कि कौन नहाने के लिए जाएगा, लेकिन तब तक ये दोनों भी आती है, कहती है कि हमें भी नहाना है। तो स्टोन पेपर सीजर से अब यहाँ पे फैसला होने वाला था। तो क्या होता है कि यूज़ू और अकी दोनों जीत गए रहते हैं यहाँ पे जो स्टोन पेपर रहता है, लेकिन यहाँ पर ये आ गया रहता है अपना बाल पोंछने के लिए अयाका से, और कहता है नहाने से अच्छा तो यही है, और काफ़ी मज़ा भी आ रहा होता है, उसे थोड़ा सा ठंडा लग रहा होता है। अयाका कहती है मैं ब्लैंकेट ले आऊँ क्या? वो कहता है कि नहीं। तब वो देखती है कि क्या तुम्हें फीवर है या फिर नहीं, और ये काफ़ी ज़्यादा शर्मा गया रहता है कि आखिर ये फीवर चेक करने का क्या तरीका है। तो ऐसे ही ये बैठा हुआ रहता है और अयाका के सामने काफ़ी शर्मा रहा होता है। वो कहती है कि आजा, तुम मेरी गोद में क्यों नहीं सो जाते हो? वैसे भी तुम्हारे अलावा सिर्फ यूज़ू ही है जो मेरी गोद में सोती है और कोई भी नहीं सोता है। तो वो कैसे मना कर सकता था, यहाँ पे मौका मिलता है तो वो उसकी गोद में ऐसे सो चुका रहता है और काफ़ी ज़्यादा आराम से इसने सर भी रखा हुआ रहता है और काफ़ी मज़ा भी आ रहा होता है। यहाँ पे वो उसे एकदम कम्फर्ट रिलैक्स महसूस हो रहा होता है। मैं क्या बताऊँ तुम लोग को, जितना बताऊँगा उतना ज़्यादा कम पड़ रहा है, और बड़े आराम से भाई सो गया रहता है एकदम पूरा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब यूज़ू और बाकी सब लोग नहा के आते हैं तो देखती है यूज़ू, अरे ये क्या, ये गोद में सोया हुआ है। तो वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम इसकी गाल में लगा देती है और कहती है कि उठ जाओ, दिन भर सोते रहते हो क्या? और फिर बाकी सब लोग भी आ जाते हैं, जहाँ वो अयाका से पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रही थी? तब वो बताती है कि मैं तो बस इसे गोद में सुला रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, लेकिन कौन जानता। वो अब आ गया रहता है गर्मी का दिन, और यहाँ पे यूज़ू कह रही होती है कि इस पूल में हम लोग नहाएंगे। वो कहता है बेवकूफ़ कहीं कि अभी अभी तो बारिश का मौसम गया, लेकिन वो कहती है अभी तो नहाने में मज़ा आने वाला है। और देखो ये रहा हमारा बड़ा सा स्विमिंग पूल, हम लोग इसी में नहाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन यूज़ी ये नहीं देखती कि पीछे से यूरी आती है और वो उसकी फ्रॉक को ऐसे उठा देती है, और उसने स्विम सूट पहले से पहना हुआ रहता है। क्या बात है। और फिर वो पानी फेंक देती है, तो यहाँ पर पानी इन दोनों के ऊपर जाके गिर चुका रहता है। हालांकि अब यहाँ वो देख रहा होता है अकी, और बहुत ज़्यादा शर्मा गया रहता है, कहता है कि नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि यूज़ू की नज़र उसके ऊपर रहती है। और हमें पता लगता है कि सुमीरे ने एक नया स्विम सूट खरीदा हुआ रहता है, और सिर्फ वही नहीं बल्कि यूरी ने भी वैसा ही सेम स्विम सूट खरीदा हुआ रहता है, मगर उसके जो वाटरमेलन से उसका साइज़ थोड़ा बड़ा रहता है ना, इसलिए दोनों साथ में खरीदने गए थे, लेकिन अलग अलग खरीद लिया स्विम सूट। और यहाँ पे यूज़ू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मेरे इतने बड़े बड़े नहीं है, मेरे छोटे छोटे हैं, अखरोट है, इसीलिए ये सब मुझे नहीं देखना है। और ये सोच रहा था कि गर्मी है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ यूज़ू कह रही होती है कि तुम ऐसा प्लान बिल्कुल ही मत करना कि हम लोग तुम्हें अपने साथ खेलने देंगे, नहीं 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 नहीं, तुम अपना अलग जाके खेलो। वैसे भी उसका मन नहीं रहता है, तो वो आ जाता है और देखता है कि ये क्या, अयाका भी स्विम सूट में रहती है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, और वो कहती है कि तुम नहीं खेलने वाले क्या उनके साथ मिले? वो कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं, और सोचता है कि मैं भी स्विम सूट पहन लूँगा और अपनी बॉडी दिखाऊंगा, लेकिन बॉडी तो मेरी है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ, मैं इन्हें मसल कैसे दिखाऊँ? तो अयाका कहती है कि आ जाओ चलो, तुम भी चलो स्विम सूट पहन लो, और फिर वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं
नहीं मैं नहीं पहनने वाला हूँ, और वो उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन ये पहनता नहीं है, लास्ट में स्विम सूट नहीं पहनता। फिर फाइनली यहाँ पे बैठ चुके रहते हैं और यहाँ अयाका कह रही होती है कि तुम भी उनके साथ जाके क्यों नहीं खेलते हो। तब वो कहता है कि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा उन तीनों लड़कियों के बीच में ऐसे खेलने के लिए, वैसे भी वो लोग स्विम सूट पहन के खेल रहे हैं। तब वो कहती है कि तुम अकेले खेल लेना जब उनकी बारी खत्म हो जाएगी। तब कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं अकेले भी खेलूंगा तो यार काफी ज्यादा बोर हो जाऊंगा, अकेले खेलने में क्या ही मजा आ जाएगा। तब आयाका कहती है कि ठीक है ठीक है, तब हम काम करते हैं कि हम दोनों साथ में खेलेंगे। लेकिन इसके लिए भी वो राजी नहीं हो रहा होता है, कहता है कि नहीं नहीं, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, आखिर मैं कैसे आपके साथ में खेल सकता हूँ। तो यहाँ उन लड़कियों का तो खेलना हो गया रहता है, तो अकी पानी को जाके देख रहा होता है, सोचता है कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, तभी पीछे से धप्पा हो जाता है और यहाँ पे ये गिर गया रहता है। अयाका ने जानबूझ के धक्का दिया था। वो कहता है कम से कम स्विम सूट तो पहन लेने देती, लेकिन वो कहती है कि क्या ही स्विम सूट पहनोगे, चलो मजे करो। और यहाँ तस्वीरें भी खींचे जा रही होती है। जो यूरी रहती है वो चुपके से इनकी तस्वीर खींच रही होती है और इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहता है कि यूरी पीछे से इनकी तस्वीर खींच रही है। खैर अब बहुत देर इसने नहा लिया रहता है, तो ये बाहर जाता है जहाँ पे देखता है कि यूरी तस्वीरें खींच रही है, लेकिन आखिर ये क्या तस्वीरें खींच रही है। तब वो यूरी से पूछता है, तब वो बताती है कि तुम्हें पता है मैं स्पिरिट्स की तस्वीरें खींच रही हूँ। ये सुन के वो डर जाता है, लेकिन वो कहती है कि मैं मजाक कर रही हूँ, ये देखो मैंने नया नया कैमरा खरीदा है, तो मैं इसमें सारे मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, जितने भी सारे मूवमेंट्स आ जाए मैं उन सभी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, सारे के सारे मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, क्या तुम इनमें से कुछ मूवमेंट्स को देखना चाहोगे। अकी काफी एक्साइटेड हो जाता है और अपने बारे में बताने लगता है, अपने भी कुछ मूवमेंट्स को बताने लगता है। फिर वो उसे तस्वीर दिखा रही होती है कि देखो ये सारे तस्वीर है। हालांकि ये जो सारे तस्वीरें होते हैं बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक रहते हैं और हमारी यूकी को उतना ज्यादा पसंद नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पे यूजू का एक तस्वीर आ चुका रहता है और यूजू का तस्वीर आ जाता है, तो वो तुरंत ही हटा देती है और कहती है कि तुमने वो देख लिया क्या। लेकिन तब तक आ चुकी रहती है सुमीरे और कहती है, मगर यूरी कहती है कि हम इसके सामने ये बात नहीं कर सकते। सुमीरे कहती है कि नहीं नहीं, मुझे अभी ये वो बात करनी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सुमीरे है ये यूरी से ले रही होती है यूजू की तस्वीरें, और एक दूसरे से ट्रेड कर रहे होते हैं। वो उसे यूजू की तस्वीरें देते हैं और बताती है कि देखो इतना ज़्यादा पैसा मैं चार्ज करने वाली हूँ। तब यूरी उसे पैसा बता रही होती है और सुमीरे कहती है कि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे सुमीरे को पता नहीं क्या रहता है, यूजू से बहुत पसंद रहती है, इसलिए वो कहती है कि रुको मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। अब ये सारी बातें हमारे अकी ने सुन ली रहती है, तो यूरी उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती थी, वरना वो सबको बता देगा। इसलिए वो कहती है कि अब तुम ऐसे नहीं बच के जाने वाले हो, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। अब बेचारा डर गया था तो मदद करने के लिए रेडी हो चुका रहता है। सो कहता है कि मुझे क्या मदद करना है। तब वो कहती है कि मेरे साथ चलो। तो ये लोग ऊपर वाले कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर ये लोग एक कॉमिक बुक रखते हैं, और ये कॉमिक बुक इन्होंने यूजू को फंसाने के लिए रखा था। अकी कहता है क्या वो फंसेगी, लेकिन हाँ वो फंस जाती है। वो दरवाजा खोलती है और कॉमिक बुक को देखती है, लेकिन इतनी देर में ये तस्वीरें खींचना बिल्कुल शुरू कर देती है यूरी, और बोलती है कि देखो तस्वीरें सारी खिंच चुकी है और यही मैं सुमीरे को बेचूंगी और सुमीरे मुझे पैसे देगी। देखो वैसे मुझे सबकी कमजोरी तो पता है, लेकिन मुझे अयाका का अभी तक कुछ भी कमजोरी नहीं पता है, ना ही उनका कोई हैबिट पता है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो, और अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए गायब करवा दूंगी। अब ये सुन के अकी बहुत डर जाता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मुझे बस जाके अयाका का तस्वीरी खींचना है ना, मैं खींच के लाऊंगा। फिर वो जाता है और सोचता है कि ये काम तो बड़ा आसान है, तस्वीरी तो खींचनी है, अयाका को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही वो तस्वीर खींचने को जाता है, अयाका पीछे मुड़ चुकी रहती है और वो एकदम डर गया रहता है कि इसे तो पता चल गया। लेकिन अयाका जो थी बहुत ही मस्त लेडी थी, वो आराम से कहती है कि अरे तस्वीर खींचनी है मेरी, आ जाओ तुम खींचो प्यारे बच्चे कहीं के। तो फिर यहाँ पे वो उसकी तस्वीरें खींचता है, बहुत सारी तस्वीरें खींच रहा होता है अयाका की, अयाका को भी अच्छा लगता है। तो वो जाता है यूरी के पास में, यूरी कहती है कि वाह तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, अयाका काफी ज्यादा लवली लेडी है, तो मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें गायब नहीं करूंगी। और ये सुन के हमारे अकी को काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है, लेकिन वो ये भी कहती है कि तुम इस बात को किसी को भी नहीं बताओगी कि आखिर हम लोगों ने क्या क्या मिलकर किया है, क्योंकि ये लोग वीकनेस ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं अयाका की, लेकिन अभी तक इसे अयाका की वीकनेस नहीं मिली हुई रहती है। ये कुछ तस्वीरें भी दिखा रही होती है जो कि ज्यादातर यूजू की रहती है, क्योंकि यूजू की तस्वीरें सुमीरे खरीदती है ना, और सुमीरे यूरी को पैसे देती है। तो तुम लोग समझ रहे हो ना, ऐसे ट्रेड वाला काम चलता है। अब फाइनली हम देखते हैं कि आज पहला समर वेकेशन अब होने वाला रहता है और हमारे अकी का पहला समर वेकेशन यहाँ पे होने वाला था। तो समर वेकेशन में ये सभी लोग अपना मेन मेन काम करते हैं, कुछ होमवर्क बनाते हैं और जो स्कूल के काम रहते हैं वो सब स्कूल में काम करने के लिए जाते हैं। तो अयाका कहती है कि ये तुम्हारा पहला समर वेकेशन है तो काफी ज्यादा मजा आएगा, हम लोग काफी मजे करेंगे और तुम्हारा होमवर्क भी कल से मैं करवाना शुरू कर दूंगी। तो ये सुन के अकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वाह होमवर्क कल से करना शुरू हो जाएगा, तब तो बहुत ज्यादा मजा आएगा अयाका के साथ करने में, क्योंकि ये जो तीनों लड़कियां हैं ये तीनों तो जाएंगी अपना आराम से घूमेंगी मस्त। स्कूल का जो काम है, स्कूल रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो इसलिए स्कूल का काम करना पड़ेगा। मगर जो हमारी यूजू रहती है वो अच्छी तरीके से जानती थी कि अयाका किस तरीके से बिहेव करेगी अकी के साथ में जब वो अकेले रहेंगे, इसलिए वो भी सोच रही होती है यूजू कि ठीक है तुम अभी जितना खुश होना है तुम खुश हो सकते हो, लेकिन जब
देखना ये तुम्हें पढ़ाएगी ना, तब कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे वो अपने मन में सोच रही होती है और फाइनली अब अगला दिन आ चुका रहता है जहाँ पे वो तीनों कहती है कि अच्छे से रहना तुम, ठीक है? और यही कहने के बाद वो चली जाती है। अब जॉकी रहता है वो अपने रूम को पूरा साफ-सुथरा कर लेता है क्योंकि अयाका इसे पढ़ाने के लिए आने वाली थी। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरा रूम साफ कर देता है। तब तक जो अयाका है वो आ गई रहती है। ये पूरा कमरा साफ कर देता है और वेलकम भी लगा देता है। ये उसके आउटफिट को देख के हैरान हो जाता है, कहता है कि ये आउटफिट? तब वो कहती है कि हाँ, अब से तुम मुझे अयाका सेंसे बुलाओगे क्योंकि आज मैं तुम्हारी टीचर हूँ। वैसे टीचर का ड्रेस है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो वो पूरा एकदम सरिया देता है, सोफ़ा वोफ़ा ला देता है, कहता है कि आइए टीचर बैठिए, और पंखा भी चालू कर देता है। गर्मी काफ़ी रहती है। तो अब वो कहती है कि प्यारे बच्चे, होमवर्क बनाया तुमने? लेकिन अब ये होमवर्क अपना बनाना शुरू करता है। अब अयाका ऐसे सामने में रहे और कोई होमवर्क बनाए, भाई ऐसा होना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो कहती है कि अच्छे से अगर होमवर्क बनाए तो मैं इसके बाद तुम्हें ट्रीट भी देने वाली हूँ। और क्या स्पेशल ट्रीट होने वाला है तुम ठरकी लोग तो समझ गए होगे, क्योंकि हमारा अकी भी वैसा ही ठरकी रहता है और ये भी वही चीज़ सोच रहा है जो हम लोग सोच रहे हैं। तो यहाँ ये अपना होमवर्क बनाना शुरू कर देता है और इतनी ही देर में हम देखते हैं कि अयाका को काफ़ी गर्मी लगती है, तो वो अपना जैकेट उतार देती है, मतलब ब्लेज़र उतार देती है। और ये अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम बाथरूम नहीं जा सकते हो, अभी बाथरूम बिल्कुल भी नहीं जाना। और वो उसे ऐसे देख रही होती है तो और भी ज़्यादा प्रेशर से आ रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं जाने दे रही होती। वो कहती है कि चुपचाप बैठो। तभी सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी। सो जो अयाका रहती है वो इसके पास में आ जाती है और चिपक जाती है। अब इतना चिपकने के बाद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, सबसे पहले तुम्हें अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तब तक तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले हो। फाइनली फाइनली इसका होमवर्क कंप्लीट हो गया रहता है। और जैसे होमवर्क कंप्लीट होता है, कहता है मैं बाथरूम जाके आऊँ, तो वो तुरंत ही कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर वो बाथरूम जाके आता और सोचता है कि पता नहीं वो मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आने वाली है, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कि पता नहीं क्या गिफ्ट मिलने वाला है, एकदम मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन वो कहती है कि रुको, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अब तो वो सोच लेता है कि मज़ा आएगा। फिर जब वो आती है तो देखता है कि ये क्या, ये तो यहाँ आइसक्रीम लेके आई रहती है। और जब वो आइसक्रीम को ऐसे खा रही होती है, मेरा मतलब वही खा रही होती है, तब ये देखते रह जाता है और इसका आइसक्रीम पूरा पिघल जाता है। मतलब तुम समझ रहे हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली यहाँ पर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है, वही शॉप ओनर रहती है, जो कि इनके लिए कुछ जूस लेके आई रहती है। और अयाका ने स्पेशल जूस मंगाए रहते हैं गर्मी के दिन के लिए। और वो कहती है कि आइट, आज तुमने अपना समर वेकेशन का पहला दिन यहाँ पे बिताया है, बहुत अच्छे अकी। तो ये लोग रेडी होते हैं यहाँ पे पीने के लिए जूस। और फिर जो अयाका रहती है अपनी बहन के बारे में बताने लगती है, ये जो मेरी बहन है मेरी ही तरह है। हाँ, वो थोड़ी लड़ाकू है, मेरी तरह स्वीट नहीं है। और चलो, हम लोग सबका इंतज़ार करेंगे, तब तक तो जूस ठंड गर्म हो जाएगा। तब तक काम करते हैं, चलो हम लोग पी लेते हैं। तो तुम जूस खोल दो। तो वो जूस खोल देता है तो गलती से थोड़ा गिर जाता है। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं पी लेती हूँ, तुम नहीं पीने वाले हो इतना तो। अब ये लोग जूस पी रहे होते हैं, बहुत मज़े से जूस पी लेते हैं। तब तक तीनों लड़कियाँ आ जाती है। यूज़ू कहती है कि रुको, क्या इसने जूस पी लिया? अकी कहता है कि हाँ, हमने जूस पी लिया। अचानक से हम देखते हैं कि वो खड़ा हो जाती है, और फिर खड़ा हो जाती है और फिर किस करने लगती है उसे। हमें पता लगता है कि अयाका जब जूस पी लेती है तो वो अपने काबू में नहीं रहती, वो अपने सेंसेस खो देती है और यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ रही होती है। तीनों लड़कियों को उसने लपेटे में ले लिया रहता है और ये लोग बचाने की कोशिश तो करते हैं हमारे अकी को, लेकिन वो बचा नहीं पाते हैं। अकी ने भी हार मान ली रहती है और वो कहता है कि आपको ये चीज़ किसी ऐसे पर्सन के साथ करनी चाहिए जिसे आप पसंद करती हो। लेकिन वो कहती है कि मैं यहाँ पे तुम सभी को पसंद करती हूँ, तुम सभी मेरे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। वो सोचता है कि मैंने हार मान ली, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, आ जाओ। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि ये बेहोश हो गई रहती है और फिर सो गई रहती है वहीं पे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे टाइम बीत जाता है और इसका आँख खुल चुका रहता है। कहती है कि मैं ऐसे सो गई थी क्या? ओ प्लीज़, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही जूस पी लिया है। तो यहाँ पे अयाका को बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहता है और ये चीज़ अकी को देखकर ही पता लग गई रहती है कि अयाका को यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है। और जाते-जाते जो अयाका रहती है कहती है कि ठीक है अकी, हम लोग वापस से ज़रूर ऐसे ही जूस पिएँगे। तो समझो, इतना कुछ करने के बाद कुछ भी